नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा फूस की रात, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। मित्रों, यानी 8 सितंबर को आपको आयोजित होने वाली जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती है, उसमें स्नातकोत्तरीय पाठ्यक्रम में आपके शामिल जो फूस की रात कहानी है, इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी चर्चा आज की कक्षा में करने वाले हैं। तो शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। फूस की रात कहानी कब प्रकाशित हुई? फूस की रात कहानी कब प्रकाशित हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1930 ईस्वी में। और कौन सी पत्रिका की बात, अगर यह कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो माधुरी पत्रिका में। यानी फूस की रात कहानी 1930 ईस्वी में माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और मित्रों, यह कहानी यानी बाद में मानसरोवर भाग यानी मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को 8 भागों में, मानसरोवर के 8 भागों में संकलित किया गया है। तो यह जो मानसरोवर भाग प्रथम है उसमें फिर संकलित की गई। अगला प्रश्न, फूस की रात कहानी का मुख्य पात्र कौन है? यानी फूस की रात कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा हल्कू। और मित्रों, अन्य जो पात्र हैं उनमें हल्कू की पत्नी जिसका नाम है मुन्नी, और एक है कुत्ते यानी हल्कू का जो कुत्ता है उसका नाम है जबरा, और इसके अलावा एक पात्र और है जो है साहूकार सहना। अगला प्रश्न, हल्कू से पैसे मांगने आए साहूकार का नाम क्या था? कि हल्कू से पैसे मांगने आए मालिक या साहूकार का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा सहना। अगला प्रश्न, फूस की रात शीर्षक कहानी में फूस का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा पौष का महीना। यानी फूस की रात शीर्षक कहानी में फूस का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा पौष का महीना। और मित्रों, बात करें इसी से जुड़े एक महत्वपूर्ण तथ्य की कि फूस की एक और रात, यानी ये तो है फूस की रात, और दूसरी है पूस की एक और रात कहानी के लेखक राम सहाय मीणा है। तो पूस की रात के मुंशी प्रेमचंद और पूस की एक और रात के लेखक है राम सहाय मीणा। ये बात भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हल्कू ने सर्दी से बचाव हेतु कंबल खरीदने के लिए कितने रुपए बचा लिए थे? कि हल्कू ने सर्दी के बचाव हेतु कंबल खरीदने के लिए कितने रुपए बचा लिए थे? तो इसका सही उत्तर होगा 2 रुपए। अगला प्रश्न, जब सेना पैसे लेने आता है तब मुन्नी क्या कर रही थी? कि जब सेना हल्कू के घर पर पैसे लेने के लिए आता है तब हल्कू की पत्नी मुन्नी क्या कर रही थी? तो इसका सही उत्तर होगा झाड़ू लगा रही थी। अगला प्रश्न, किसी तरह गला तो छूटे, हल्कू ने यहाँ किससे पीछा छुड़ाने की बात कही है? यानी जब सैना हल्कू के घर पर पैसे मांगने के लिए जाता है तो उस समय जो झाड़ू लगा रही थी, तो सैना पहले, जब हल्कू अपनी पत्नी से कहता है कि सहना आया है पैसे लेने के लिए, तो पहले मुन्नी मना कर देती है और बार बार वो मनुहार करता है, तब भी वह नहीं मानती। तो वो अपनी पत्नी मुन्नी से कहता है कि किसी तरह गला तो छूटे। तो हल्कू ने यहाँ किसी से पीछा छुड़ाने की बात कही है, तो इसका सही उत्तर होगा शहना से। अगला प्रश्न, मुन्नी ने हल्कू से रुपए नहीं देने के लिए सेना से क्या कहने को बोला? यानी मुन्नी से जब हल्कू ने पैसे मांगे तो मुन्नी ने क्या कहा कि जाकर के सेना को यह कह दो? तो इसका सही उत्तर होगा अब की बार पसल पर दे देंगे। यानी मुन्नी ने कहा कि सेना से जाकर के कह दो कि आपके जो पैसे हैं वो अब की बार पसल पर दे देंगे। अगला प्रश्न, हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा, क्या कारण था? यानी हल्कू एक क्षण के लिए अनिश्चित दशा में खड़ा रहा, इसका क्या कारण था? तो इसका सही उत्तर होगा कंबल खरीदने के लिए बचाए रुपए अब सेना को देने पड़ेंगे, इसलिए यह सोच करके वह अनिश्चित सा हो गया। अगला प्रश्न, यह सोचता हुआ वह
अपना भारी भरकम डील लिए हुए, यानी जो उसके नाम जो मित्रों यहाँ पर यह जो उसके नाम को झूठा सिद्ध करता है, यानी यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम, वैसे उसका नाम हल्कू है लेकिन शरीर से वो हट्टा कट्टा है, और जो उसका नाम है हल्कू ये उसको झूठा सिद्ध करता है। यहाँ लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि उसका नाम तो हल्कू था, लेकिन सेना के अत्याचारों और कंबल न खरीदने के सपने मर जाने से उसे गहरा दुख हो आया था, इसलिए लेखक ने ऐसा कहा है। अगला प्रश्न, न जाने कितनी रकम बाकी है जो चुकने ही नहीं आती, यह किसका कथन है? न जाने कितनी रकम बाकी है जो चुकने ही नहीं आती, यह किसका कथन है? तो सही उत्तर होगा मुन्नी का। अगला प्रश्न, अच्छी खेती है मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो उस पर धोस, यह कथन किसका है? कि यानी यह किसने कहा कि अच्छी खेती है मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो और उस पर भी धौंस सुनने को अलग से मिलेगी, ये किसका कथन है? तो सही उत्तर होगा मुन्नी का। और मित्रों अगर इसमें भाव पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा भाव है, तो व्यंग्य का भाव छुपा हुआ है। यानी ऐसी खेती किस काम की जिसमें सारे दिन भर मेहनत करो, रात को वहीं रखवाली करो और उसमें कुछ बचेगा भी नहीं, क्योंकि जो कुछ बचता है वो सेना या मालिक ले जाता है। अगला प्रश्न, फूस की रात कहानी कितने भागों में है? आप इसे तो याद रखिएगा कि फूस की रात कहानी कितने भागों में है, तो इसका सही उत्तर होगा 4 भागों में, यानी ये 4 अंकों में कहानी लिखी गई है। अगला प्रश्न, हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो देने जा रहा हो, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तो मित्रों यहाँ पर सही उत्तर होगा अपना हृदय निकाल कर, यानी जो खालिस्तान है यहाँ पर होगा कि हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। तो रिक्त स्थान देख करके भी आपसे ये पंक्ति पूरी करवाने हेतु या फिर रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, हल्कू खेत में क्यों सोता था? हल्कू खेत में क्यों सोता था? तो इसका सही उत्तर होगा नील गाय से फसल की रखवाली हेतु, यानी हल्कू नील गाय से अपनी फसल की रखवाली करने हेतु खेत में सोया करता था। अगला प्रश्न, 2 में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी, यहाँ किन 2 का उल्लेख है? कि 2 में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर 2 यानी किन दोनों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा हल्कू और जबरा का। मित्रों याद रखिएगा, हल्कू का जो कुत्ता था उसका नाम जबरू था, और उसने इस पाठ में यानी फूस की रात कहानी में उसे जबरू भी नाम से पुकारा है। जबरू, जबरा, जब्बू, यानी इन नामों से उसने अपने कुत्ते को पुकारा है। अगला प्रश्न, जानते थे मैं हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, हल्कू के इस कथन में कौन सा भाव है? और ये कथन किसके लिए कहा कि जानते थे मैं हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ? हल्कू ने ये कथन किसके प्रति कहा? तो हल्कू ने ये कथन अपने कुत्ते के प्रति कहा, क्योंकि हल्कू जब खेत में आता है तो उसका जो कुत्ता है जबरा वो भी उसके साथ साथ आ जाता है। तब हल्कू ने कहा कि ये ऐसे जान रहा था जैसे मैं तो वहाँ पर हलवा पूरी खाने जा रहा हूँ। और भाव की बात कर ली जाए तो यहाँ पर अनन्यता का भाव है, यानी जो केवल एक पर ही आश्रित, तो यहाँ पर जबरा हल्कू पर ही आश्रित है। अगला प्रश्न, यह रांड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है, यहाँ पछुआ का क्या अर्थ है? तो एक तो मित्रों आप ये बात याद रखिएगा कि जैसे मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में रांड शब्द जो प्रयुक्त किया है, तो यह साहित्य में अनुचित है, इसलिए ऐसे शब्दों का हम प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर रांड पछुआ, तो यहाँ पर जो पछुआ शब्द है इसका क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम से चलने वाली हवा। अगला प्रश्न, 8 चिलम तो पी चुका, ये खेती का मजा है, हल्कू ने यहाँ हल्कू के इस कथन में कौन सा भाव छिपा हुआ है? कि 8 चिलम तो मैं पी चुका और ये सब कुछ खेती का ही मजा है,
कि खेती करने पर ऐसी चिलम बार बार चिलम पीने को मिलती है। तो यहाँ पर हल्कू का कौन सा भाव है? तो इसका सही उत्तर होगा विवस्ता का भाव। अगला प्रश्न है, और भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। हल्कू के इस कथन में किस और संकेत किया है कि भगवान ऐसे पड़े हैं जैसे जिनके पास जाड़ा जाए तो भी गर्मी से घबरा कर भागे। हल्कू के इस कथन में किस और संकेत किया है? तो इसका सही उत्तर होगा पूंजीपतियों की ओर, क्योंकि पूंजीपतियों को ओढ़ने पहनने की और रहने की कोई कमी नहीं होती, इसलिए उनके पास तो सर्दी का नामो निशान भी नहीं उनके पास नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है, जबरा ने उनके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। यानी जबरा ने हल्कू की ओर प्रेम से झलकती हुई आंखों की ओर देखा। कब देखा? जब हल्कू ने चिलम पीने की मनुहार की। जब हल्कू ने जबरा को चिलम पीने की मनुहार की, तब वह प्रेम से छलकती हुई आंखों से हल्कू को देखता है। पर एक क्षण में ही उसके हृदय में कंपन होने लगी। क्यों? यानी पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगी। इसका क्या कारण था? कंपन क्यों होने लगी थी? तो इसका सही उत्तर होगा क्योंकि कड़ाके की ठंड से बचने के लिए हल्कू के पास कंबल नहीं था, इसलिए थोड़ी ही देर में यानी उसका जो हृदय है वो हृदय में कंपन होने लगा था। अगला प्रश्न, हल्कू ने जाड़े की तुलना किससे की है? कि हल्कू ने जाड़े की तुलना किससे की है? तो इसका सही उत्तर होगा पिशाच से। अगला प्रश्न, जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है। लेखक ने यहाँ स्वर्ग किसे कहा है? कि जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है। लेखक ने यहाँ स्वर्ग किसे कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा हल्कू की गोद को। यानी जब हल्कू को ज़्यादा ठंड लग रही थी तो उसने और बार बार कुत्ता भी कोई कोई की आवाज़ कर रहा था, तो हल्कू उसे अपनी गोद में सुलाता है, जिससे दो व्यक्तियों के एक साथ सोने से गर्माहट महसूस हो सके। लेकिन हल्कू ने उसे जब गोद में लिया तो जबरा इस प्रकार समझ रहा था कि शायद स्वर्ग तो यही है, क्योंकि वहाँ हल्कू की गोद में सोने पर उसे गर्माहट महसूस होने लगी थी। अगला प्रश्न, इस अनोखी मैत्री ने जैसे आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। यह कथन किसके लिए आया है? तो इसका सही उत्तर होगा हल्कू और जबरा के लिए। अगला प्रश्न, कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। क्यों? यानी कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था, इसका क्या कारण था और किसके हृदय में यह अरमान की भांति चमक रहा था या उछल रहा था? तो इसका सही उत्तर होगा जबरे के, क्योंकि जबरा कुत्ता अपने मालिक को नील गायों से आगाह कर रहा था। यानी इतनी ठंड पड़ रही थी कि जो हल्कू था वह उठ करके वहाँ जाना नहीं चाहता था। जबरा कुत्ता बार बार भौंक करके मालिक को ये जता रहा था कि हमारे खेत में नील गाय आ चुकी है, तो उसने अपना कर्तव्य पूरा निभाया। अगला प्रश्न, हल्कू जब ठंड से सो नहीं पाया तो जाग गया, तब उसने पहर से अधिक रात होने का अंदाजा कैसे लगाया? यानी हल्कू पहले जब सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसे ठंड लग रही थी, और जब वह उठता है तो उसने अंदाज़ा लगाया कि पहर से अधिक रात होने का अंदाज़ा लगा लिया कि अभी तो पहर से भी अधिक रात बाकी है। तो इसका कारण क्या, यानी उसने ये अंदाज़ा कैसे लगाया? तो इसका सही उत्तर होगा आकाश में सप्त ऋषि आधे भी नहीं चढ़े थे, इसलिए। अगला प्रश्न, हल्कू के खेत के पास किसका बाग था? हल्कू के खेत के पास किसका बाग था? तो इसका सही उत्तर होगा आमों का बाग था। अगला प्रश्न, एकाएक एक झोंका खालिस्तान के फूलों की खुशबू के लिए आया, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? मित्रों, यहाँ पर 4 विकल्प आपसे देकर के पूछेंगे कि एकाएक हवा, एकाएक एक झोंका। अब यहाँ पर किसके फूल, जैसे गेंदा का फूल दे दे, चमेली का फूल दे दे, केवड़ा का फूल दे दे और मेहंदी का फूल दे दे, तो फिर सही उत्तर होगा मेहंदी के फूलों का। अगला प्रश्न,
कातर नेत्रों से देखना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इसका सही उत्तर होगा भय के भाव से नजर बचाकर देखना। अगला प्रश्न, जब जबरा कुत्ता रात को जोर जोर से क्यों भौंक रहा था? जबरा कुत्ता रात को जोर जोर से क्यों भौंक रहा था? तो इसका सही उत्तर होगा खेत में जानवरों के घुसने के कारण। अगला प्रश्न, उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। मित्रों यहाँ पर हिला लिख गया है तो आप उसे हिलना पढ़े कि उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। तो यहाँ पर किसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था? तो इसका सही उत्तर होगा हल्कू को। क्यों? क्योंकि उस रात ठंड अधिक थी। अगला प्रश्न, हल्कू को खेत में सोते समय अपनी जगह से हिलना जहर क्यों लग रहा था? तो इसका सही उत्तर होगा ठंड की वजह से। अगला प्रश्न, तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया, यह किसने किससे कहा था? कि तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया, यह किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा मुन्नी ने हल्कू से। यानी प्रातःकाल जब मुन्नी अपने खेत में हल्कू के लिए कलेवा लेकर के आती है, कलेवा यानी प्रातःकाल का जो भोजन लेकर के आती है, तो वो खेत पर आकर के देखती है, मेड़ पर खड़ी होकर देखती है कि पूरा खेत नील गाय चर गई है, अब कुछ शेष नहीं बचा, और जाकर के उसे हल्कू को जगाती है। क्योंकि सारी रात भर ठंड में कांपने की वजह से जैसे ही प्रातःकाल सूर्य की धूप निकलती है तो हल्कू को गहरी नींद आ जाती है, और जाकर के मुन्नी जब जगाती है तो और कहती है कि तुम तो यहाँ आकर के रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। अगला प्रश्न, जब सारा खेत नील गाय ने चर लिया तो हल्कू ने क्या बहाना बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा पेट दर्द होने का। यानी जब मुन्नी खेत में आकर हल्कू को जगाती है और कहती है कि तो उधर तो तुम तो यहाँ आराम से सो रहे हो और उधर सारा खेत चौपट हो गया, तब हल्कू ने बहाना बनाया कि मेरे तो पेट में दर्द हो रहा था, मैं तो मरते मरते बचा। तो उसने पेट दर्द का बहाना बनाया। अगला प्रश्न, सारा खेत नीलगाय के चर जाने के बावजूद हल्कू प्रसन्न क्यों था? कि सारा खेत नील गायों के चरने के बावजूद हल्कू प्रसन्न क्यों था? तो इसका सही उत्तर होगा अब रात को खेत में सोना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब नीलगाय पूरे खेत को चर गई तो अब खेत की रखवाली करने से क्या फ़ायदा, इसलिए हल्कू प्रसन्न हुआ कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। यानी अब यहाँ पर खेत में इस ठंड में सोने के लिए नहीं आना पड़ेगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।